हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज 5.1. In previous video we have done the basics of exercise 5.1. Today we have an example first of book. A matrix A equal 1 2 3 4 we have given. A matrix A equal 1 2 3 4. Okay, we need to find first adjoint A, second A inverse and third A into adjoint A equal determinant of A multiply I2. I2 means a matrix of identity matrix of order 2. तो फर्स्ट एग्जांपल अपने लेके चलते हैं बच्चों। आज एक एग्जांपल करते हैं अपने। इस एग्जांपल में अपने को क्या प्रूफ करना है कि अपने पास एक मैट्रिक्स गिवन है, 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है। इसका क्रम क्या है, 2 into 2 का। मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स है, अपने पास अवयव है 1 2 3 4, 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, क्रम की है। इसके अंदर अपने को फाइंड करना है, पहला तो फाइंड करना है बच्चों एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए। और सेकंड क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बेसिक करवाया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी पहले वो वीडियो देख ली, उसके बाद उनको ये वीडियो समझ आएगी। तो पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए, जिन्होंने देख ली वो देखिए ध्यान से। ए इनवर्स का फॉर्मूला है ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट को ऐसे मॉडुलस में लिखा जाता है, इसको मॉडुलस नहीं बोला जाता, डिटर्मिनेंट ही बोला जाता है। बस अपने ये साइन मॉडुलस बोलते हैं वैसे मैथ्स के अंदर, लेकिन डिटर्मिनेंट है ये। एडजॉइंट ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट है। तो बच्चों अपने पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, अपने मैट्रिक्स लिख लेते हैं ए इक्वल 1 2 3 4। अब मैंने आपको एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका बताया था। जब भी आपको एडजॉइंट फाइंड करना हो तो सबसे पहले ऐसे हेडिंग दिया करो एडजॉइंट ए, ठीक है। इसके बाद एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ये जो अपने पास एलिमेंट्स हैं इनके अपने क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। कोफैक्टर फाइंड करके उनका अपने क्या करेंगे, उनसे जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज करेंगे, वो एडजॉइंट ए आएगा। एक बार फिर से देखो बच्चों कैसे फाइंड करते हैं। तो ए मैट्रिक्स है इसलिए मैं इसके एडजॉइंट्स को सॉरी इनके जो कोफैक्टर्स को कैपिटल ए से लिख रहा हूं। A11, A12, A21, A22। ध्यान से देखिए, A11 का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, A11 का मतलब है इस एलिमेंट के लिए, ये A11 रैंक का एलिमेंट है, यानी 1 के लिए आपको कोफैक्टर लिखना है। कैसे लिखेंगे, इसका कॉलम छोड़ दो और इसकी रो छोड़ दो, क्या बच गया आपके पास 4। इसके बाद A12 का मतलब इस 3 के लिए आपको एलिमेंट लिखना है। तो 3 के लिए कॉलम गया, ये रो गई, क्या बच गया 2 बच गया। और फिर 21 के लिए यानी इस 2 के लिए ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, क्या रह गया 3 रह गया। और इस 4 के लिए ये कॉलम गया इसका और इसकी रो गई। किसी भी एलिमेंट के लिए उसका कोफैक्टर लिखना हो, आपको सहखंड लिखना हो, क्या लिखना हो, सहखंड लिखना हो, सहखंड का अवयव, तो ये उसका कॉलम छोड़ दिया करो, उसकी रो छोड़ दिया करो। जैसे इस 1 के लिए अपने ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो ये 4 बच गया, 4 लिख दिया। ऐसे A22 यानी ये 4, इस 4 के लिए इसका एलिमेंट लिखेंगे, सहखंड लिखेंगे, तो इसका कॉलम छोड़ दो और इसकी रो छोड़ दो, क्या बच गया अपने पास 1 बच गया। लेकिन अभी ये सहखंड या कोफैक्टर्स नहीं आए, अभी अपने को क्या करना है, साइन भी चेंज करने हैं। तो साइन किस पे डिपेंड करते हैं, अगर ये जो ए आई जी है, आई और जे का टोटल अगर क्या हो, इवन हो, अगर सम हो तो साइन सेम का सेम रहेगा। अगर ओड बने, विषम बने तो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 और 2 3 विषम होता है, ओड होता है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो गया। 2 और 1 3 तो ये भी चेंज हो गया, 2 2 4 ये सेम रहेगा। तो एडजॉइंट क्या होता है बच्चों, एडजॉइंट ये अपने लिखते हैं एडजॉइंट ए इक्वल, सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी अपने को 4 -2 और ये -3 और ये 1। लेकिन इसका अभी अपने को क्या करना है, ट्रांसपोज भी करना है। तो एडजॉइंट ए इक्वल आ गया अपने पास 4 -3, ट्रांसपोज का मतलब घुमाना, ये कॉलम है रो बना दो इसकी, 4 -3 -2 और 1। अब मैंने आपको एक बात भी समझाई थी प्रीवियस वीडियो के अंदर, जो बेसिक किया था उसके अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप जब ये एलिमेंट फाइंड कर लो तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने सही निकाले हैं या गलत निकाले हैं। उसके लिए मैंने आपको डिटर्मिनेंट ए निकालना सिखाया था यहीं से, जिसको आप डेल भी बोलते हो। डिटर्मिनेंट को क्या बोला जाता है, डेल भी बोला जाता है। तो डेल कैसे निकालते हैं कि आप जैसे ये पहली रो के आपने कोफैक्टर निकाले हैं, फर्स्ट रो के सहखंड निकाले हैं, पहली पंक्ति के फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स को फर्स्ट रो के एलिमेंट से गुना करके जोड़ दो,
जैसे 4 को 1 से किया क्या आया 4, और -2 को 3 से किया क्या आया -6। देखो ध्यान से 4 एकम 4 -2 इंटू 3 -6, तो 4 में से 6 के कितने आए -2। ऐसे ही अगर आप ऐसे सेकंड रो के कोफैक्टर को सेकंड रो के एलिमेंट से अवयवों से गुणा करके जोड़ो तो भी -2 ही बनेगा। देखो -3 इंटू 2 कितना हो गया -6, और ये कितना हो गया 1 इंटू 4 ये हो गया +4, तो ये भी कितना है -2 ही आया बच्चों। तो याद रखो जैसे ही आप कोफैक्टर निकाल लो उनको उनकी पंक्ति के अवयवों से गुणा करके जोड़ के देखा करो, हमेशा वो बराबर ही आएगा आंसर। अगर आंसर बराबर ना आए तो आपने कहीं पे गलती की है, रीचेक करो फिर। तो बच्चों ये हो गया, ये अपने डेल निकाल लिया। अब जो डेल निकाला है इसका अपने यूज कर सकते हैं जब ए इनवर्स निकालेंगे तब, क्योंकि इस डेल को ही डिटर्मिनेंट बोला जाता है। अब एक खास बात और देखो, जब भी 2 इंटू 2 की आपके पास क्या गिवन हो, मैट्रिक्स गिवन हो, तो उस कंडीशन में आप विदाउट कोफैक्टर फाइंड किए भी क्या फाइंड कर सकते हो, आप एडजॉइंट फाइंड कर सकते हो। कैसे? जब आपके पास 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स हो तो ये एलिमेंट जो होते हैं ये आप आपस में चेंज कर दिया करो, ये जो एलिमेंट है ये तो आपस में चेंज कर दिया करो, और इन एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दिया करो। तो देखो आंसर वही है कि 4 और 1 तो आपस में रिप्लेस हो गई और इन दोनों के साइन चेंज हो गए। तो ये सिर्फ 2 इंटू 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है, 2 इंटू 2 ऑर्डर की, उसका एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका है। सिर्फ 2 इंटू 2 में ही ये फॉलो होता है, 3 इंटू 3 में नहीं फॉलो होता। ठीक है, इसलिए ये एडजॉइंट आ गया, ये डिटर्मिनेंट आ चुका है, तो वो अपने ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। सेकंड अपने को फाइंड करना था ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट अपन में डिटर्मिनेंट है, तो पहले एडजॉइंट लिख दिया करो, ऐसे ये ऑर्डर लिख दिया करो बाहर, 4 -3 -2 1, और डिटर्मिनेंट है अपॉन में है, तो डिटर्मिनेंट कितना है -2 है। अब ऐसे नहीं लिखते इसके अंदर अपॉन में, डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स के अंदर जब भी अपॉन में लिखा जाता है तो वो यहाँ पे बाहर लिख देते हैं 1/-2, क्योंकि ये अपॉन में है डिनोमिनेटर में, तो इसको बाहर ऐसे -½ लिख दो, क्योंकि -2 था ना इसलिए -2 लिख दिया। ये क्या आ गया अपने पास, ए इनवर्स आ गया। अब देखो बच्चों अपने को थर्ड वाले में क्या प्रूव करना है। थर्ड में अपने को प्रूव करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू I2 के बराबर। तो थर्ड देखो बच्चों अपने पास सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास a इंटू एडजॉइंट ए आपके पास है ये मैट्रिक्स 1 3 2 4, और एडजॉइंट ए आपके पास आया है 4 -3 -2 1। अब आपने चैप्टर 3 के अंदर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई सीखा है, अगर नहीं सीखा तो भी देखो दो मैट्रिक्स जो होती है उनका मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। आपको क्या करना होता है कि जो सेकंड वाली मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम उठा लो, उठा लिया फर्स्ट कॉलम, पहला स्तंभ उठा लिया, और उसको फिर ऐसे सुला दो। किसके ऊपर सुलाना है, इसके ऊपर, ये फर्स्ट जो मैट्रिक्स दे रखी है उसके ऊपर ऐसे सुला दो 4 -2। ये दिमाग में रखना है कि यहाँ पे 4 -2 लिखा हुआ है, ये जो 4 -2 इसके ऊपर सुला दिया। अब इस 4 और -2 को इस फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखना है और प्लस करते जाना, 4 1 जा 4 प्लस -2 इंटू 3 -6 बन गया, तो ये प्लस क्या हो जाएगा -6। जो पहले कॉलम को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करके प्लस किया जाता है तो अपने पास फर्स्ट एलिमेंट यानी पहला अवयव आता है। ऐसे जब इस फर्स्ट कॉलम को अपने दूसरे वाले से करेंगे, जैसे 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, और ये हो गया अपने पास -2 इंटू 4, ये -8, ठीक है, ये हो गया इसका। तो फर्स्ट कॉलम इन दोनों रो से हो गया। ऐसे ही तो अपने ये सेकंड वाला कॉलम यानी -3 इंटू 1, -3 और 1 भी करेंगे, -3 को 1 से किया -3 और 1 को 3 से किया +3, अब -3 को 2 से किया -6, 1 को 4 से किया ये +4। तो बच्चों देखो ये क्या बन गया, ये बन गया अपने पास 4 - 6 क्या हो गया बच्चों -2, 8 - 8 0, -6 + 4 ये हो गया -2, -3 + 3 क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, ये 0 आ गया। अब ध्यान से देखो बच्चों -2 तो आ रहा है कॉमन, -2 कॉमन आने के बाद ये क्या बन गया 1 1 0 0,
और ये 1 1 0 0 ये क्या होती है, ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसलिए इसको क्या लिख दिया मैंने, क्योंकि 2 into 2 ऑर्डर की इसलिए -2 into I2 लिख दिया, ठीक है। और -2 क्या था, डिटर्मिनेंट था आपके पास, तो -2 आपके पास डिटर्मिनेंट था, ये देखो अपना डिटर्मिनेंट निकाला, ये रहा -2 डिटर्मिनेंट, तो -2 क्योंकि डिटर्मिनेंट था तो इसको क्या लिख देंगे, डिटर्मिनेंट A into I2, तो ये अपने पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद देखिए आप, अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा तो आप इसको खुद भी सोल्व कर सकते हो, आप कर सकते हो जाएगा ये। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद अपने इसका एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, उसके अंदर 3 into 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, 3 into 3 ऑर्डर की आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स लिखते हैं अपने, मैट्रिक्स है बच्चों आपके पास, ये बुक का एग्जांपल 3 है, मैट्रिक्स है A इक्वल 1 2 3 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये एग्जांपल 3 है। ये वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर करवाया हुआ है शायद, तो इसलिए अपने इसके एलिमेंट थोड़े चेंज कर लेते हैं, अपने को पता चल जाएगा। इसके अंदर मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, देखो ध्यान से, ये अपनी मर्जी से एक एग्जांपल लिखा है, इसके अंदर अपने ए इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे बच्चों। देखो बेसिक अच्छी तरीके से अगर आप कर लोगे तो चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। अब आपको फाइंड करना है बच्चों एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए मैंने आपको क्या समझाया, पहले को फैक्टर निकालेंगे सहखंड, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसके अपने एक एलिमेंट्स निकालते हैं, मैं थोड़ा सा तेज निकालता हूं, उसके बाद देखते हैं कि कहीं पे गलती हुई तो वो पकड़ में आ जाएगी। देखो ध्यान से, मैं थोड़ा स्पीड से निकालूंगा। देखो इस फर्स्ट एलिमेंट के लिए पहले आपको बताता हूँ, इस फर्स्ट एलिमेंट के लिए अपने को निकालना है A11, तो इसका कॉलम छोड़ दो और इसकी रो छोड़ दो, ठीक है, और इनका ऐसे मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, ये 6 आ गया। देखो दिमाग में रखना है कि 6 आ चुका है, ठीक है, क्योंकि अपने डायरेक्ट यहाँ पे डिजिट लिखेंगे, तो 3 2 जा 6, और इस 1 को -1 से किया तो -1, लेकिन फॉर्मूले में भी माइनस है तो प्लस का 1 हो गया, तो ये 3 2 जा 6 + 1 कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब इस सेकंड एलिमेंट के लिए ये कॉलम गया ये रो गई, तो 2 2 जा 4 और -3 × -1 प्लस का 3, लेकिन फॉर्मूले में माइनस है इसलिए माइनस का 3, तो 4 में से 3 गया कितना आ गया 1। अब देखो इस एलिमेंट के लिए ये गया और ये गया, ये 2 1 जा 2, ये आ गया अपने पास प्लस का 9, तो ये 11 आ गया। 2 1 के लिए ये गया 4 - 3 ये 1 आ गया, इसके लिए ये गया 2 1 जा 2 और 9 ये आ गया 11, और इस एलिमेंट के लिए ये गया 1 और ये माइनस प्लस का 6 ये आ गया 7। देखो बच्चों ये फाइंड कर दिया मैंने। अब मैं साथ ही साथ चेक भी करूंगा। देखो फर्स्ट जो अपने पास को फैक्टर आए हैं मैं ये भी निकाल देता हूँ, 3 1 3 2 3 3, फिर साथ में चेक कर लेंगे। इस -3 के लिए ये कॉलम छोड़ दो रो छोड़ दो, इनका मल्टीप्लाई -2 इनका मल्टीप्लाई -9, तो ये माइनस के 11। इस एलिमेंट के लिए ये गया -1 और ये -6 माइनस के 7, इसके लिए ये गया ये 3 और ये -4 माइनस के 1। अब अपने चेंज करेंगे साइन इनके, 1 और 1 2, तो ये सेम 1 2 3, तो ओड आ गया तो साइन चेंज, 1 और 3 ये सेम का सेम, 2 और 1 3, तो ये माइनस का 1, 2 2 4 ये सेम, 2 3 5 ये चेंज हो जाएगा, 3 और 1 4 ये सेम, 3 2 5 तो विषम आ गया तो ये निशान बदल जाएगा ओड आते, 3 3 6 तो ये सेम आ जाएगा। अब देखो बच्चों ध्यान से, अब अपने चेक करते हैं, इसकी डिटर्मिनेंट या डेल निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं क्या बताया था, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके क्या करना है, जोड़ना है। पहली पंक्ति के अवयवों को, पहली पंक्ति के जो सहखंड निकाले हैं उनसे गुणा करके जोड़ना है। तो 7 इधर साइड में कर लेते हैं। देखो 7 को 1 से किया 7, -1 को 2 से किया -2, 11 को 3 से किया
ये 33। अब देखो 33 और 7 40 में से 2 गए 38, 38 माइनस 1 को 2 से किया -2, 11 को 3 से कर दिया ये 33 और -7 को -1 से करेंगे तो ये प्लस का 7, 33 और 7 40 -2 ये 38। फिर से -11 इंटू -3 प्लस का 33, 7 बन जा ये 7 आ गया और -1 इंटू 2 ये माइनस का 2 आ गया तो ये भी 38 आ गया। देखो बच्चों यानी तीनों रो से अपने पास 38 ही आ रहा है, यानी अपनों ने डिटर्मिनेंट भी सही निकाला इसका 38 और ये जो कोफैक्टर के एलिमेंट्स निकाले हैं ये भी सारे क्या है सही है। अब देखो एडजॉइंट ए कैसे आएगा। आपको एडजॉइंट ए मैंने बताया था बच्चों कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी एक मैट्रिक्स लिख लो, जैसे 7 -1 और 11, फिर -1 11 -7 -11 7 और -1, ये जो मैट्रिक्स लिखी है अब इसका ट्रांसपोज भी करना है, याद रखना ट्रांसपोज भी करना है तब एडजॉइंट आएगा। एडजॉइंट इक्वल इसको फर्स्ट कॉलम को घुमा दिया 7 -1 और -11 -1 11 और ये 7 और 11 -7 -1। हाँ जी देखिए ये एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स क्या होता है बच्चों, ए इनवर्स होता है ये रहा फॉर्मूला एडजॉइंट अपॉन में डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ पर एडजॉइंट लिख देता हूँ। एडजॉइंट आ गया 7 -1 -11 -1 11 7 11 -7 -1 और बाहर क्या लिखना है अपने को, बाहर लिखना है डिटर्मिनेंट अपॉन में लिखना है 38, तो इसको 1/38 लिख दो। तो इस तरीके से अपने क्या फाइंड कर सकते हैं, ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ये क्या इसका व्युत्क्रम है ए इनवर्स, ये इनवर्स फाइंड कर चुके हैं अपने। तो इस एक्सरसाइज 5.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। इसके एग्जाम्पल ये आप दोनों नोट कर लीजिएगा और इसके कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स अपने बुक में से कीजिएगा, आपको समझ आ जाएंगे। थैंक यू।